स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय बबलू टूवी पे। तो आज के हम इस वीडियो में हम जानेंगे जैसे पार्ट 1 में मॉडल सेट जो इंटरनेट पे जारी है उसके इम्पोर्टेंस। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर हम 10 तक देख चुके थे। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे और इसी टाइप के मॉडल सेट में हम जो देखेंगे उसका सलूशन भी जानेंगे कि उसका कैसे वो आंसर होगा। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले सवाल है 11 नंबर। रूट 125 का परमेकरण गुणांक है। तो परमेकरण गुणांक करने का मतलब रूट अंदर 125 को हम किस नंबर से गुना कर दे कि आपका यह परमे बन जाए। तो 125 को आप कीजिएगा तो 125 को आप लिख सकते हैं 5 × 5 × 5। कहने का मतलब 125 को आप 3 बार 5 लिखिएगा और अंडर रूट है तो आप जानते हैं अंडर रूट के अंदर 2 सेम नंबर रहते हैं तो एक नंबर बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ 2√5 है, एक वो बाहर आ जाएंगे, अंडर रूट के अंदर 1 5 बच जाएंगे। आपको परमे बनने के लिए इसके अंदर एक ठो और 5 हो, इसके अंदर एक ठो और 5 हो, मतलब अंडर रूट एक ठो और 5 हो जाए तो यह मेरा परमे बन जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि √5 यदि इसको मतलब 125 को हम लिखेंगे 5√5, इसमें √5 से यदि गुना कर देते हैं तो क्या बन जाता है परमे। तो देखते हैं √5 किस ऑप्शन में है। ऑप्शन सी में है √5, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसका आंसर डी भी सही है। डी भी यदि √125 को आप 5√5 से भी गुना कर देते हैं तो परमे बन जाते हैं। लेकिन यहाँ सवाल के अकॉर्डिंग कह रहा है कि सबसे छोटी, तो सबसे छोटी जो है संख्या यही है √5, जिसको इस नंबर में गुना करने के बाद वो परमे बन जाएगा। तो यहाँ पर ही आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर आप बढ़ते हैं। 11 देख चुके हैं, 12 के तरफ। तो 12 क्या है वो देखिए। 12 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सहअभाज्य है। तो सहअभाज्य कहने का मतलब आपको उसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं आना चाहिए। तो आप देख रहे हैं 9 और 16 में आपको दिखाई दे रहा है कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो आपको 9 को भी डिवाइड कर देता है और 16 को भी। तो यह दोनों सहअभाज्य नंबर है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं आप। जैसे आप ले लीजिए, मान लीजिए कोई आदमी बोले कि 15 और 20, तो 15 और 20 में ऐसा एक नंबर 5 है जो 15 को भी डिवाइड कर देता है और वो 5 को भी डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पर 15 और 20 सहभाज्य नहीं होंगे। ये ले लीजिएगा 21 और 84, तो इसमें 3 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं। 13 और 65, तो ये 13 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं। लेकिन 9 और 16 ऐसा कोई नंबर ही नहीं है एक के अलावा जो दोनों को डिवाइड करे। तो यहाँ 12 का आंसर क्या होगा ए। 9 और 16 सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखिए। रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या। तो रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो। तो घात 1 वाला को हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। तो घात 1 वाले को हम रैखिक बहुपद बोलते हैं। तो रैखिक बहुपद का घात 1 होता है और हमें पूछा है कि उसका शून्यकों की संख्या। तो आप ये जानिए कि जितने घात होंगे उसके शून्यकों की संख्या उतना ही आएंगे। तो घात आपका 1 है तो शून्यकों की संख्या क्या आएगा? इनका 1 आएगा। तो घात 1 तो शून्य की संख्या भी 1। तो किस ऑप्शन में है? सी। तो 13 का क्या हो जाएगा? आपका सी आंसर हो जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 14 कह रहा है बहुपद x-1 के शून्य का है। तो आप बताइए x-1 है तो x के जगह आप क्या दे दीजिए कि 0 हो जाएगा। तो सिंपल सा x के जगह हम यदि 1 देते हैं तो 1 - 1 बराबर क्या आ जाएगा? 0। तो शून्य कहने का मतलब x का वह मान जिसको रखने पर वो 0 हो जाए। तो इस बहुपद में x का मान हम 1 रख देते हैं तो 0 आ रहा है। कहने का मतलब x बराबर 1 इस बहुपद का शून्यक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो 14 तक देख चुके हैं,
15 देखिए 15 क्या है, 15 कह रहा है किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -4/4 है तो द्विघात बहुपद होंगे। तो आप एक बात ध्यान दीजिएगा, द्विघात बहुपद की बात किया जाए तो आपको एक फॉर्मूला याद करना है कि ये बहुपद द्विघात बहुपद जो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होते हैं। मतलब शून्यकों का योगफल इंटू शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पर आ जाएंगे आपका x² माइनस अल्फा का मान है -4 प्लस बीटा का मान है 7। तो -4 + 7 इंटू एक्स प्लस में अल्फा का मान है -4 और बीटा का मान है 7। तो 4 इंटू 7 तो आपका आ जाएगा आंसर क्या चीज़, x² माइनस, यहाँ देखिए कि -4 में 7 जोड़ेंगे तो प्लस में 3 और बाहर वाला माइनस, तो माइनस में 3 रह जाएंगे। x² माइनस 3x, ये प्लस ये माइनस, तो माइनस 7 चौक 28। तो x² माइनस 3x माइनस 28 किस ऑप्शन में है वो देख लीजिए। x² माइनस 3x माइनस 28 सी में है, तो 15 का सी हो जाएगा। और 15 के ही जैसा आगे सवाल देखते हैं क्या है। तो अगला सवाल है 16, इसी के जैसा है। तो 16 का रहा है एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल 5 और 6 है। कहने का मतलब आपको दे दिया है कि शून्यकों का योग, कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। अभी आपको बताया है गुण जो बहुपद होता है वो होता है आपका x² माइनस शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। यहाँ रख दीजिएगा अल्फा प्लस बीटा का कितना 5, तो x² माइनस 5x प्लस बीटा का जगह क्या रख दीजिएगा आप, अल्फा इंटू बीटा का जगह 6। तो आ जाएगा आपका x² माइनस 5x प्लस 6, इस फॉर्मूला पर रख दीजिएगा, इसकी जगह 5 और अल्फा बीटा की जगह 6। तो x² माइनस 5x प्लस 6 किस ऑप्शन में है, बी में है। तो 16 का आपका बी हो जाएगा। चलिए, तो 16 तक हम देख चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। तो 17 देखिए क्या है, 17 कह रहा है यदि बहुपद y² माइनस 6y प्लस 8 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है c/a। c होता है अचर पद, a होता है x² का गुणांक या मतलब पावर 2 वाले का गुणांक, जो भी वेरिएबल हो। तो अचर पद यहाँ कितना है 8, तो 8 बाय ए, तो ए होता है स्क्वायर वाला मतलब यहाँ y है, तो y² का गुणांक कितना है 1, तो 1। तो 8/1 कहने का मतलब कितना 8। तो 8 ऑप्शन किस में है, ए में है। तो 17 का ए हो जाएगा आपका। 17 तक देख चुके हैं। अब 18 तक हम 18 बढ़ते हैं। 18 क्या कह रहा है देखिए, यदि बहुपद f(x) बराबर 3x² माइनस 7x प्लस 2 हो तो f(-1). तो f(-1) कहने का मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको -1 दे देना है। तो f(-1) बराबर आ जाएंगे 3 इंटू एक्स की जगह -1 ना, तो -1 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू एक्स के क्या लिखेंगे -1, तो -1 प्लस में कितना 2। तो आपका आंसर -1 का स्क्वायर सब लोग जानते हैं कि 1 ही आएगा, 1 की पावर कितनों का 1 ही आएगा, और माइनस का स्क्वायर प्लस, ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 7 × 1 7 और प्लस 2, तो 3 एकम 3 आ जाएंगे, 7 और 2 9 और 3 एकम 3, तो 7 और 2 9 और 9 और 3 12। तो प्लस में 12 किस ऑप्शन में है, बी में है। तो 18 का क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं कि आदमी को इसी टाइप के आपके बोर्ड एग्जाम में भी सवाल रहेंगे तो आप इजीली हल कर सकते हैं। अब 19 बोल रहा है कि बहुपद x² माइनस 3 के शून्यक हैं। तो यहाँ पर शून्यक है तो आपको शून्य करने के लिए इसको आपको क्या कर देना है, 0 कर देना है। शून्य के लिए 0 कर देना है, तो 0 कर दीजिएगा तो आपका x² बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो x² बराबर 3, तो x बराबर क्या आ जाएगा
3। और जब स्क्वायर से रूट चढ़ेंगे तो प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस लगा देंगे तो आप किसका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स का मतलब शून्य जो आएगा, एगो प्लस में √3 एक ठो माइनस में √3। तो किस ऑप्शन में है, बी में है, तो इसका बी हो जाएगा 19 का प्लस √3 माइनस √3। उसके बाद 19 के बाद हम 20 नंबर देखते हैं। 20 क्या है, तो 20 कह रहा है आपको कि निम्न में से कौन 2x माइनस 6x माइनस 2y बराबर 0 तथा 10x प्लस 2y बराबर 32 के हल है। तो ऑप्शन देख के रख दीजिए किस पर आ रहे हैं। यदि आप x का मान 6 रखते हैं, देखिए सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं। 6 रखेंगे तो 6 चक 36, x का मान 6 और y का मान भी 6, तो 6 चक 36 और 6 गुने 6 है ना, तो 6 चक 36 माइनस 2y, तो y का मान कितना है 6। तो 36 में से 12 जाए तो कभी भी 0 नहीं आएगा, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा पर आइए, दूसरा रखेंगे तो 2 और 6, 2 6 रखते हैं तो 6 गुने 2 12 माइनस 2 गुने 6 12, 12 में से 12 जाएगा 0, ये आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं 0, तो लग रहा है कि पहला सही है। दूसरे में रख के देखते हैं, दूसरा में भी रखेंगे, दूसरा में रखिए, तो दूसरा में रखिए तो 10 गुने x का मान 2 प्लस 2 गुने y का मान कितना 6, दोनों में कंडीशन पालन हो गया तो सही। 10 दूना 20 प्लस 6 दूना 12, 20 और 12 कितना 32, 32 ऑप्शन में है, हाँ 32 ही लाना है। तो दूसरा जो है सेटिस्फाई कर गया दोनों समीकरण के लिए, तो यही आपका आंसर हो गया x बराबर 2 और y बराबर 6। चलिए इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 20 तक रखते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से आगे। तो यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 नीचे आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देते हैं, आप वहां से जाकर देख लीजिएगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।